स्वस्ति समेभ्यः मकरसङ्क्रान्तेः शुभकामनाः। अद्यतनं पद्यं 47वां पद्य। अभी वर्णन वही चल रहा था। नलः कथं प्रभावितः दमयन्त्याः रूपसौन्दर्येण तद्विचारेण च। पद्य है किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो स्मरं तनुच्छायतया तमात्मनः शशाकशङ्के सनलङ्घितुं नलः। पदच्छेद देखें। किम अन्यद अद्य अपि, किमन्यदद्यापि, यद अस्त्रतापितः, यद अस्त्रतापितः, किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहः वारिजम् आश्रयति अहो पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो स्मरं तनुच्छायतया, स्मरं तनुच्छायतया तम आत्मनः शशाकशङ्के सनलङ्घितुं नलः। इसमें एक ये च और जोड़ना रह गया। जो संधि का नियम है, जब छ हरिस्व स्वर के आसपास जुड़ता है, आगे उ हरिस्व था तो इसमें तुक का आगम ता को च बनता है, तो ये तनु छाया ऐसा रूप बनेगा। अलग अलग करने पर तो तनु छाया, तनु का मतलब शरीर भी होता है, तनु हल्के को भी बोलते हैं, कम जो होता है ना, और तनु छायतया। अर्थ करने से पहले ही पूरा इसका एक दृश्य उपस्थित कर लो कि कामदेव के अस्त्र से तप्त होने पर पितामह वारिजम, पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी कमल का सहारा लेना पड़ा। तो यद्यपि ब्रह्मा जी का आसन कमल ही है, फिर भी कमल का सहारा लेना पड़ा, इसको हेतु रूप में संभावित कर दिया गया, तो यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगी। तो कहते किमन्यद, और तो और क्या कहें, किमन्यद अद्य अपि, आज भी, यद अस्त्र तापितः, जिसके अस्त्र से, यस्य यस्य कस्य स्मरस्य, जिस कामदेव के अस्त्र से तापित होकर, पीड़ित होकर पितामह भी कमल में बैठे रहते हैं। यद्यपि उनका आसन वही, किंतु फिर भी उत्प्रेक्षा कर दी कि जब पितामह यानी ब्रह्मा जी को भी ऐसा सहारा लेना पड़ा, कामदेव का प्रभाव उन पर हो गया। पौराणिक कथा है, उसके अनुसार पितामहोऽपि कामेन परिपीडितः इति। स्मरं तनुच्छायतया तम आत्मनः, स्मरं तनुच्छायतया तम, स्मरं तम, उस कामदेव को, तनुच्छाया होने के कारण मतलब अपने ही शरीर की कांति होने के कारण। इसके 2 3 4 अर्थ लगातार निकलेंगे। तनु का मतलब उसकी कम कांति होने के कारण, या फिर अपने शरीर जैसी कांति होने के कारण। तम आत्मनः, अपनी ही कांति, छाया होने के कारण। छाया का अर्थात शैडोज वाले अर्थ में भी होता है, कांति वाले अर्थ में भी होता है। तो नलः लंघितुम न शशाक, वो नल उसका उल्लंघन नहीं कर पाया। जैसे कोई अपनी छाया को नहीं लांघ पाता, या ठीक उसी प्रकार राजा नल भी कामदेव को नहीं। और छाया का दूसरा अर्थ निकल जाएगा कि अपने तनु की छाया, शरीर की कांति स्वरूप ही वह कामदेव थे, जिसको वो छोड़ ही नहीं। लांघना तो उसको लांघा जा सकता है जो अपने से भिन्न हो। तो अपने ही शरीर की कांति के कारण होने के कारण नल उनको लांघ नहीं पाए। और पहला अर्थ तो बिल्कुल सामान्य वाच्यार्थ में बनेगा कि अपने शरीर की छाया को जिस प्रकार लांघा नहीं जा सकता, इसी प्रकार नल भी कामदेव को नहीं लांघ पाए, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं कर पाए, उनके प्रभाव में आना पड़ा। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, तनुच्छायता, शरीर की कांति के समान उनकी शोभा थी, तो बराबर शोभा है उसकी। और बल्कि पूर्व पद्यों के प्रसंग से तो तनुच्छायतया, और अत्यधिक ज़्यादा शोभा होने के कारण। तो व्यक्ति अपने से कम जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर तो व्यर्थ का कोई पराक्रम दिखाता नहीं है। तो इस तरह से 2 3 4 अर्थ जो हैं, भाव तात्पर्य वही जाएगा कि नल भी तस्य स्मरस्य कामदेवस्य आज्ञाम उल्लंघितुम न शशाक न शक्तः न समर्थः अभवत्।
ये आ गया कि किम अन्यद, और तो और क्या, अद्य अपि आज भी, यद अस्त्र तापितः, यद मैंने यस्य अस्त्रेण, अस्त्रेण इति द बाणैः तापितः, जो तापित पितामह ब्रह्मा जी वारिजम आश्रयति, अहो अहो आश्चर्यम, कि आज भी उनको वारिज कमल का सहारा लेना पड़ता है, कमल में बैठे हैं। तो तम स नलः, तो ये अन्वय देखो, किम अन्यद, अद्य अपि यदस्त्र तापितः पितामह, जिसके अस्त्र से परितप्त होकर पितामह, आज भी कमलम वारिजम, वारिजम मैंने कमलम, जलजम, वारी शब्द पानी के लिए होता है, उसमें ज शब्द लगाकर पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें ज शब्द जोड़ दो तो संस्कृत में वह कमल के वाचक हो जाएंगे। नीरज, अम्बुज, अम्भोज, इसी प्रकार वारिजम आश्रयति। स नलः आत्मनः तनुच्छायतया, अपने ही शरीर की छाया होने के कारण, या फिर अपने ही शरीर की कांति होने के कारण, या फिर तनु मैंने उसकी कांति कम होने के कारण, तो 3-4 अर्थों में बराबर। सबसे पहले वाला तो वाच्यार्थ में ही बड़ा सुंदर घटित हो गया, और बाकी जो कांति वाले अर्थ हैं वो भी तात्पर्य में पूरे व्यवस्थित हो जाएंगे। तम स्मरम, उस कामदेव को लंघितुम, उल्लंघितुम, अतिक्रमितुम, न शशाक, न अशक्नोत, न शक्तवान, समर्थ नहीं हुए। इति शंके, ये शंके उत्तम पुरुष एक वचन में आया, शंकते, शंकेते, शंकन्ते, और कवि कहता है कि मुझे शंका है। यहाँ शंका का मतलब सचमुच वास्तविकता वाली शंका नहीं है, ये वही शुरू के पद्य में आया था ना, मन्ये शंके ध्रुवम प्राय, वहाँ चर्चा मैंने की थी इसकी, कि जब साहित्य ये कवि जब वर्णन करने बैठे उत्प्रेक्षा के संदर्भ में मन्ये शंके ध्रुवम प्राय ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर उत्प्रेक्षा अभिव्यक्त होती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, और अर्थापत्ति अलंकार भी है। अर्थापत्ति वही होती है कि एक जब बड़ी चीज़ सिद्ध हो गई तो छोटी तो अंडरस्टूड है कि वो तो होगी होगी। जब पितामह जैसे ब्रह्मा जी जब कामदेव से प्रभावित होना पड़ा तो नल को भी प्रभावित होना पड़ा। तो नल की तो बात ही क्या थी, वो तो इसी प्रकार तो अर्थापत्ति अलंकार, यहाँ पर अर्थापत्ति और उत्प्रेक्षा ये दोनों। ऊपर काव्यलिंग भी है, किंतु यहाँ हम उसमें ऊपर वाले पूर्वार्ध में हेतु उत्प्रेक्षा मान लेंगे तो वो काव्यलिंग उसी के अंतर्गत अलग से भी दिखाना चाहें तो आ सकता है। तो ये हो गया। एक बार फिर से देखो, किम अन्यद, और तो और क्या कहें, किम अन्यद ये संस्कृत की एक मुहावरेदार भाषा या प्रवाहित भाषा में और तो क्या कहना, इस प्रकार की सेंस को, इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने, किम अन्यद, अन्य क्या कहें। अद्य अपि, आज भी, यदस्त्र तापितः, जिसके बाणों से प्रतप्त होकर पीड़ित होकर पितामह ब्रह्मा जी वारिजम आश्रयति, कमल का सहारा लेते, कमल में आश्रित हैं। अहो आश्चर्यम, स नलः आत्मनः तनुच्छायतया, उस वह जो नल है आत्मनः मैंने अपने, तनुच्छायतया शरीर कांतितया, शरीर कांतित्वाद अथवा शरीर छायाभूतत्वाद, तम मैंने तम कामदेवम, जो उनको पीड़ित कर रहे थे। जो पीड़ित करने का मतलब जैसे पिछले पद्यों में आया ना, कामदेव ने अपने धनुष के, अपने फूलों के बाण उन पर चलाना शुरू कर दिया, इस प्रकार कामदेव ने भी उनके प्रतिशोध, ये सारी जो उत्प्रेक्षाएं या रूपक जो बांधा गया। स्मरम लंघितुम, कामदेव को लांग नहीं पाए, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाए, अर्थात कामदेव की आज्ञा को मानना पड़ा, उनके प्रभाव में आना पड़ा। और प्रभाव में आने का मतलब दमयंती के प्रति उनके मन में अनुराग पनपने लगा, वो उसकी ओर खींचने लगे, उसकी ओर आकर्षित होने लगे। तो इति शंके, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उत्तरार्थ में तो साफ सुथरी उत्प्रेक्षा हो ही गई है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया और अर्थापत्ति अलंकार ये हो जाएगा। ये लो, इसमें शब्दों का आज तो व्याख्यान से ही इनको सुनो, क्योंकि थोड़ा सा श्लोकों की संख्या अपेक्षित है कि कम से कम 2-3 हम अवश्य करें। तो यदस्त्र तापितः, यद मैंने यस्य, अस्त्रहीन अथवा अस्त्रई, फेंकने वाला जो हथियार है उसको अस्त्र बोलते हैं, तो बाण है, तो अस्त्र ही तापितः परिपीडितः पितामह ब्रह्मा वारिजम कमलम आश्रयति अवलंबयति शरणं गच्छति, अहो है विस्मयः इति आश्चर्यं कं स नलः, असौ राजा नलः आत्मनः स्वस्य तनुच्छायतया शरीरच्छायाभूतत्वात् अथवा शरीरकान्तिभूतत्वात् तं वर्ण्यमानं स्मरं, पूर्वोक्तं स्मरं कामदेवं लङ्घितुम् अतिक्रमितुम्
पराजेतुम न शशाक, उसका उल्लंघन नहीं कर पाए, उसकी आज्ञा का विरोध नहीं कर पाए। इति शंक्ये इति उत्प्रेक्षायाम। तावदेव, तो ये अलंकार यहाँ पर हम लिख देते हैं। अर्थापत्ति ही और उत्प्रेक्षा। इससे अग्रिम पद्य पर हम चलते हैं। पुरो भुवा पुरो भुवा कुंभयुगेन जृम्भितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किं त्रपासरिद्दुर्गमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेशयत्। अब ये दमयंती का वर्णन है कि दमयंती, नल का ही प्रभाव चल रहा है, किंतु कवि ने दमयंती का वर्णन करते हुए ये पद्य लिखा कि न जो दमयंती थी तन्वी, ये मूल पद्य देखो। तन्वी उरोभुवा कुंभयुगेन जृम्भितं नव उपहारेण वयः कृतेन किं त्रपासरित दुर्गम। हाँ जितेंद्र, माइक म्यूट रखो जी। हाँ हाँ, म्यूट कर लेते हो ना, करना आता है या कंफ्यूज रहते हो इसमें? ये जो आवाज़ है ना, इसको ऑफ कर दो, क्योंकि बीच में सबको ये डिस्टर्ब थोड़ा सा कर रही है। अभी मैं कर रहा हूँ, किंतु इसको थोड़ा सा सीख लो। मुझे लगता है बार बार कहने के बावजूद तुम्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। ये म्यूट का जो माइक का निशान है उसको क्रॉस कर देना, जब ज़रूरत हो तभी ओपन करते हैं उसको। जी जी। हाँ तो ये त्रपासरित दुर्गम अपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयम विवेशयत। इसमें थोड़ा सा ये वर्णन श्रृंगारिक ढंग से कवि ने दे दिया कि जो दमयंती थी वो युवावस्था को, यौवन को प्राप्त हो चुकी है, तो वह तन्वी मतलब कृशांगी, यहाँ दुर्बलता से प्रतीक नहीं है, अपितु तन्वी कृशांगी के अर्थ में आता है, स्लिम ट्रिम के अर्थ में। तो तन्वी हृदयम विवेशयत, वह तन्वी नल के हृदय में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने का अभिप्राय कहते त्रपासरित दुर्गम, यद्यपि वो अच्छे वंश, अच्छे कुल की थी, अच्छे संस्कारवती थी और एक लज्जा उसका भूषण था, फिर भी लज्जा रूपी नदी को तैर करके। और नल का हृदय, रूपक अलंकार बड़ा सुंदर बांधा। नल का हृदय एक बहुत ही दुर्ग था, दुर्ग का उसमें बना हुआ, तो त्रपासरित दुर्गम अपि प्रतीर, उसमें प्रवेश कर गई। त्रपासरित दुर्गम अपि प्रतीर्य, बहुत ही लज्जा रूपी नदी का उसमें जो आगे रुकावट थी, दुर्ग बना था, उसको भी तैर करके पार करके वह जो तन्वी है नल के हृदय में प्रवेश कर गई। कहते कैसे? नवोपहारेण, उसको नया उपहार मिला था। वयः कृतेन, वयः बोलते हैं उम्र को, वयः वयसी वयांसी, वयः कृतेन इति, जो उसके युवावस्था ने उसको दिया था उपहार। उपहारकः उरो भवा, उरः वक्षस्थल भुवा कुंभयुगेन। अत्र स्तनयोः वर्णनम कि जो उसको युवावस्था ने जो स्तन उपहार में दिए, वो स्वाभाविक है, युवावस्था अनुरूपम यह अंग संरचना, अंग परिपोषणम। तो कहते उरो भुवा वक्षस्थलेन कुंभयुगेन, या फिर से रूपक दे दिया कि जैसे जब कोई साधन नहीं हो तो तैरने के लिए खाली जो घट कुंभ होते हैं उनको उल्टा करके पानी में डुबाया जाए, तो वो एक आजकल तो जैसे वो ट्यूब्स वगैरह में लोग तैरते हैं ना, तैरते वक्त, तो प्राचीन समय में एक खाली घड़े को उल्टा करके या उसके मुख को ऊपर बंद करके उनको ले जाते थे, तो वो बॉल का काम करते थे और व्यक्ति को तैरने में सहायता मिलती थी। कवि ने उस कल्पना को यहाँ पर रूपक के रूप में बांध दिया। कहते हैं कि कुंभयुगेन जृम्भितम, कुंभयुग में वो दमयंती को उसकी युवावस्था ने एक घड़े कलश का जोड़ा दिया था। जोड़ा इत्युक्ते युगल कैसे? उरोभवा वक्ष, अत्र स्तनयोः कल्पना वर्तते वक्षस्थले।
कि उरोभुवा कुंभयुगेन जृंभितम, तो उसका आकर्षण, उसका रूप सौंदर्य और ये अंग विन्यास तो इससे व्यक्त हो ही गया। और कवि ने कल्पना कर दी कि रूपक बांध दिया उसमें वक्षस्थल को, तो उरोभुवा वक्षसी उत्पन्नेन कुंभयुगेन, तस्याः दमयंत्या, उस दमयंती के वक्षस्थल पर एक कुंभ युग जो जृंभित विलसित किया था, दिया था। वयः कृतेन, कहते उम्र ने, तो यहाँ उम्र अभी यो अवस्था ने, तो वो किस रूप में था? नव उपहारेण। तो इससे क्या हुआ? यद्यपि वो बहुत ही संस्कारवती थी, उसका लज्जा स्वाभाविक आभूषण था उसका, किंतु फिर भी उस उपहार के सहारे वही कुंभ युग को लेते हुए, जो वक्षस्थल रूप में था, तो त्रपा मैंने लज्जा, लज्जा रूपी जो नदी है, तो लज्जा रूपी नदी का दुर्ग, ये भी एक रूपक कल्पना हो गई, रूपक अलंकार हो गया। कहते हैं प्रतीर्य, प्रतीर्यण प्रपूर्वक त्रि मैंने तैर करके, तरणम कृत्वा, सा कौन? दमयंती, नलस्य हृदयम विवेश, नलस्य नल के वह तन्वी जो थी, तन्वी का दमयंती, हृदयम मैंने हृदय में, विवेश मैंने प्रवेश कर गई, यत मैंने जो का मतलब जो उसके युवावस्था ने उसको वक्षस्थल पर कुंभ युग रूपी, कुंभ युगल, कुंभ जो का जोड़ा एक उपहार में दिया था। उसी उपहार के सहारे तेनैव त्रपारूपी, लज्जारूपी दुर्ग, सरित दुर्ग को भी तैर कर पार करती हुई वह तन्वी हृदय में प्रवेश कर गई, नल के हृदय में प्रवेश कर गई। अब इसको ये देखो, अन्वय देखते हैं इसका। उरोभुवा कुंभयुगेन जृंभितम नवोपहारण वयः कृतेन किम, कुंभयुगेन जृंभितम यत् सा तन्वी त्रपा सरित दुर्गम अपि प्रतीर्य नलस्य हृदयम विवेश, वयः कृतेन जो उसकी युवावस्था ने उसको दिया था, क्या दिया था? नवोपहारेण, यहाँ पर लिखेंगे हम नवोपहारेण जृंभितम किम। यहाँ पर किम जो उत्प्रेक्षा में लग रहा है, ये जब कवि प्रश्न पूछता है तो वो उत्प्रेक्षा के आसपास की कल्पना होती है या उत्प्रेक्षा ही होती है। शंके मन्य जैसे पूछते हैं ना, क्षण देखते हैं उधर शायद कोई एंटर कर रहा है। आश सुनील, तो वयः कृतेन उरोभुवा कुंभयुगेन नवोपहारेण जृंभितम किम, कि उम्र के द्वारा, युवावस्था के द्वारा, उरोभुवा कुंभयुगेन, जो युवावस्था के द्वारा दिया गया था, कृत मैंने किया गया, जो स्वाभाविक है उम्र के युवावस्था में जो अंग इत्यादि विन्यास जैसा बनता है। तो उरोभुवा वक्षोजेन वक्षोजन्येन वक्षस्थलजन्येन कुंभयुगेन घटयुगलेन, तो घटयुगल रूपक के समान हो गया। रूपक स्तनयो प्राय करके कलश और कुंभ से उपमा दी जाती है। कुंभयुगेन, तो वही उपमा अभेद संबंध में होने के कारण यहाँ उरूपक के रूप में आ रही है। नव उपहारेण, नवीन उपायनेन, उपहारेण उपायन शब्द होता है। उपहारेण जृंभितम किम, विलसितम किम, क्या युवावस्था के द्वारा दिया गया एक नया उपहार वहाँ सुशोभित हो रहा था क्या? जो कि यत ये क्रिया परामर्शक रूप में आ रहा है। ऐसा हुआ तो क्यों, कवि ने क्या वहाँ पर किया? कहते सा तन्वी सा कृशांगी दमयंती, त्रपा सरित दुर्गम, त्रपा रूपी सरित के दुर्ग को, त्रपा लज्जा रूपी नदी के दुर्गम स्थान को भी प्रतीर्य मैंने तैर करके उसकी रुकावटों को पार करके भी
तरणम कृत्वा नलस्य राज्ञः नलस्य हृदयम हृदय में विवेश, विष धातु है, लिट लकार में बना है, विवेश मैंने प्रवेश कर गई। ये देखो अब इन्हीं को करते हैं शब्दार्थ विवरण। अब अभी इसी में बहुत ज़्यादा कुछ जटिल होगा तो उसको विस्तार से करेंगे। हृदयम विवेश, विवेश का विवेश प्रविष्टवती तन्वी, तन्वी का सा तन्वी थी, सा कृशांगी सौंदर्य शालिनी दमयंती हृदयम विवेश। कस्य हृदयम विवेश, नलस्य हृदयम विवेश। ये एक एक जो प्रश्न उत्तर के रूप में आ रहा है ये भी ध्यान रखें। नलस्य हृदयम विवेश किम कृत्वा प्रतीर्य, प्रतीर्य मैंने तरणम कृत्वा, तरित्वा तीर्त्वा। त्रपा, त्रपा मैंने लज्जा रूपी, सरित मैंने जो नदी है, दुर्गम उसके दुर्गम स्थलानी या उसके दुर्गम रास्तों को भी, उसके मार्ग को भी, प्रतीर्य दुर्गम मार्ग को भी तैर कर नल के हृदय में प्रवेश कर गई। तो त्रपा रूपी नदी का यह वर्णन होने का मतलब कि वो इस प्रकार से नहीं थी कि यम कमपि युवानम दृष्ट्वा आकर्षिता भवेत् तम प्रति, तो नल के प्रति वहाँ त्रपासुर, तो यहाँ भाव बड़ा सुंदर निकल रहा है कि नल के प्रति वो इतना अनुराग भाव उसके मन में आ गया कि वो स्वाभाविक जो एक लज्जा थी उसको भी उसको छोड़ना पड़ा। तो लज्जा को छोड़कर वह नल के हृदय में प्रवेश कर गई। और इस श्लोक का भाव कहाँ जा रहा है कि नल के हृदय में प्रवेश होने का मतलब कि नल को भी दमयंती के बारे में विचार, अनुराग सब पनपने लगे, आने लगे, अनुराग भाव जाग गया। तो रूप का अलंकार यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। और क्योंकि उसका कारण रूप में बताया तो यहाँ काव्य लिंग भी होगा। हेतु और वाक्य पदार्थत्व कई बार आ चुका है सामान्य। नवोपहारण जृंभितम किम, तो किम से उत्प्रेक्षा भी होगी। तो तीनों अलंकार बड़े सुंदर रूप में वहाँ बैठ गए। एक बार फिर इसको देखो, उरोभवा कुंभ युगेन जृंभितम मैंने विलसितम। वैसे तो अंगड़ाई लेना या फैलने का नाम होता है जृंभितम, किंतु लाक्षणिक अर्थ निकल जाएगा कि ये वहाँ सुशोभित हो रहा था जो युवावस्था ने उसको उपहार दिया था। वयः कृतेन उम्र उत, अत्र वयः शब्द क्योंकि उस अवस्था में है तो युवावस्था, कृतेन प्रदत्तेन नवोपहारेण, नया उपहार किस रूप में दिया, उरोभवा कुंभ युगेन। ये वही क्या सुशोभित हो रहा था जिसके सहारे कुंभ युगे को वही कारण बना त्रपासरित को दुर्ग को पार करने में। त्रपासरित दुर्गमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयम विवेश यत्। तो ये स्पष्ट हो गया। इसमें हम अलंकारों को भी देखते हैं। रूपकम, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंगम। और ये इसी प्रकार अब नल का भी जो है वर्णन आ गया आगे। एक पद्य इसमें और कर लेते हैं। अपन्नुवानस्य जनाय यन्निजाम् अधीरतामस्य कृतं मनोभुवा अबोधितज्जागरदुःखसाक्षिणी निशा च शय्या च शशाङ्ककोमला। अपन्नुवानस्य जनाय यत् निजाम, यन्निजाम अधीरताम अस्य, अधीरतामस्य कृतं मनोभुवा। कृतम मैंने जो की थी। अच्छा, ये कृताम ऊपर मूल पाठ में ये आना चाहिए। धीरतामस्य कृताम, अधीरता स्त्रीलिंग में है तो ये अकृताम ही आना चाहिए। मनोभुवा अबोधि यज्जागर तज्जागर दुःख साक्षिणी। इसको हम यहाँ ले चलते हैं। अबोधि तज्जागर दुःख साक्षिणी निशा च शय्या च शशांक कोमला। कि तत्जागर दुःख साक्षिणी, उसके जागरण के दुख मैंने जो पीड़ा थी, साक्षिणी निशा च। तो सीधा सा पहले इसका भाव इसमें करो कि मनोभुवा अधीरता,
मनोभू, मनोभू बोलते हैं कामदेव को। कामदेव ने उसकी इतनी अधीरता कर दी, अधीर धैर्य उसका विचलित, डगमगा गया, तो अधीर बना दिया उस राजा नल को। कहते हैं कि अपन्नुवानस्य जनाय, जनाय मतलब लोगों से, एक वचने भी जातिवाचकत्वात्, जन शब्द जो जनों से, लोगों से, अपन्नुवानस्य छिपाते थे। किसको छिपाते थे? निजाम अधीरताम, अपनी अधीरता को छिपा रहे थे। मनोभुवा, कामदेव ने इतनी अधीरता कर दी कि वो उसको लोगों से अपन्नुवान, अपन्नुवान से मन छिपाते हुए, छिपाते थे कि उस अपन्नु मैंने छिपाते हुए उस राजा की निशाच शय्याश्च कस्य कृताम अधीरताम, या फिर उसका जैसा जो हाल हुआ उस राजा का, उसका साक्षी देखो कौन कौन बने। तत् जागर, उसके जागरने की, वो रातों को जागना, जागना का मतलब उसके ख्यालों में जो मग्न रहता, तो तत् जागर दुख साक्षिणी, अत्र दुख शब्द उसके जागरण का जो कष्ट था, जागरण का, उसके जागरण की जो पीड़ा थी, उसकी साक्षी कौन बनी? निशा च शय्या च, निशा मैंने रात्रि और शैया मैंने उसकी जो मृदुल जो शैया, जिस बिछौने पर, जिस शैया पर वो सोते थे, वे दोनों उसकी साक्षी थी। एक तो रात्रि उसकी साक्षी बनी और एक उसकी शैया उसकी साक्षी बनी। शैया कैसी थी? शशांक कोमला, शशांक मैंने चंद्रमा के समान जो कोमल थी, और निशा भी कैसी है? शशांक कोमला। निशा यहाँ कोमल शब्द का मतलब सुंदरता के अर्थ में चला जाएगा, कि निशा भी जिस प्रकार शशांक से कोमल, और शशांक कोमला शब्द शैया के साथ भी घटित हो जाएगा। एक पक्ष में तृतीया तत्पुरुष बना दो, निशा के अर्थ में शशांक से जो कोमल थी, यहाँ कोमल शब्द भी लक्षणा से सुंदरता के अर्थ में, सॉफ्टनेस के अर्थ में की, और शैया, शैया शशांक वत कोमला, चंद्र के समान, और चंद्रमा वेद को शशांक शब्द स्वयं अपने आप में नया अर्थ दे रहा है। शश उसके अंदर का निशान है ना, कहते हैं इसमें खरगोश बैठा, तो खरगोश बड़ा मुलायम होता है, तो कोमलत्व वहाँ पर साम्य धर्म ले लिया गया। तो शशांक कोमला निशा के पक्ष में भी घटित होगा, शैया के पक्ष में भी घटित होगा। तो अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट। अपन्नुवान बोलते हैं छिपाने हुए, गोपायतः, गोपनम कुर्वतः, वो छिपा रहे थे। जब किसको छिपाया? निजाम अधीरताम, अपनी अधीरता को छिपाते रहे। किससे छिपाते रहे? जनाय, क्योंकि इतने बड़े राजा हैं, धीर पुरुष हैं, और गुणी विद्वान सब ओर से, तो एक उनका गौरव था कि आम लोग मेरी बेचैनी, मेरी व्याकुलता, मेरी इस दुर्बलता, या मेरे इस जो मैं कामदेव से कष्ट पा रहा हूँ, इसको न जान पाए, तो इस बेचैनी को छिपाते थे वो। किंतु फिर भी उसके साक्षी कौन थी? उसकी निशा और रात्रि और शैया जो शशांक कोमल थी। फिर से ये श्लोक को पूरे रूप में देखो। अपन्नुवानस्य जनाय यन्निजाम, यत निजाम से बना जोड़कर, यन्निजाम अधीरतामस्य कृताम मनोभुवा, अबोधितज्जागर दुःख साक्षिणी निशा च शय्या च शशांक कोमला। तो यहाँ उसने कह दिया कि निशा च शय्या च, निशा और शैया ये दोनों, अपन्नुवानस्य जनाय, जनाय जिससे छुपाया जाए उसमें चतुर्थी आती है। तो यहाँ जनाय अपन्नुवानस्य हम अन्वय बना देंगे, अर्थ इसका स्पष्ट हो ही चुका है। जनाय अपन्नुवानस्य कहते किस, क्या चीज़ छुपाते हुए? निजाम अधीरताम, निजाम अधीरताम, अपनी अधीरता को। कहते हैं कि जो कैसे थी? मनोभुवा कृताम, मनोभुवा कामदेवेन, मनोभू, भुवौ भुवः और तृतीया में बना मनोभुवाः, कृताम की गई, रचिताम उत्पादिताम, निजाम अधीरताम अस्य अस्य यहाँ आ जाएगा जनायपन अस्य, ए यहाँ पर इसको अधीरताम, यहाँ यत अपन्नुवानस्य निजामत जनापन्वस्य यत कृतम,
अबोधि तज्जागर दुख साक्षिणी, ये अबोधि क्रियापद है, सबसे अंत में आ जाएगा। तज्जागर दुख साक्षिणी निशाच शय्याच शशांक कोमला अबोधि, अबोधि मैंने जानती थी, अजानात, ज्ञातवती, निशा ज्ञातवती, रात्रि यानी कि, और शैया, उसका शैया ने इसको जान लिया, यानी कि उसकी बेचैनी, वो जो भाव इसके वही निकलेंगे कि दमयंती के ख्यालों में खोए उस राजा की बेचैनी को केवल या तो रात जानती थी या उसकी कोमल शैया जानती थी। शशांक कोमला, इस एक पद में उपमा अलंकार भी आ गया। और तज्जागर दुख साक्षिणी, जो उसके जागने की, उसकी बेचैनी के जागने की, दुख की, कष्ट की साक्षी बनी थी, जो जानती थी, प्रत्यक्षम दृष्टवती थी। तो क्या थे? अपन्नुवानस्य गोपायतः गोपनम कुर्वतः यत्कृतम, जो हाल उसका किया कि वो अधीरता कहाँ से आई थी? मनोभुवा कामदेवेन, मनोभुवा इति तृतीया एकवचनम, निजाम इति द्वितीया एकवचनम स्त्रीलिंग में। ये निजाम किसके लिए आया? अधीरताम के लिए आया। जिससे कोई चीज़ छिपाई जाए उसमें चतुर्थी होती है, इसलिए जनाय, वो क्या करते थे? लोगों से छिपाते थे। छिपाने के लिए शब्द कौन सा है? अपन्नुवानस्य। इसकी व्युत्पत्ति क्या है? अपपूर्वक हनु धातु से शानच प्रत्यय हो जाता है, तो अपन्नुवान बन जाता है। षष्ठी में बना है ये अपन्नुवानस्य यत्कृतम, जो किया। तो यत तात जागर दुख साक्षिणी, उसके तद जागर दुख साक्षिणी निशा च शय्या च, उसके उस जागने के दुख की जो साक्षी बनी थी। साक्षिणी, साक्षी शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन में बना, एक वचन में प्रत्येकम संबध्यते। निशा जागर दुख साक्षिणी, और कौन है? शय्या च, और उसके साक्षी ये बनी शशांक कोमला इति उपमा हो गए। तो यत्कृतम अपहन्नुवानस्य, इसमें शशांक कोमला में उपमा अलंकार आ गया। ये इस प्रकार से अद्य तावदेतत् पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानम, इसको फाइनल टच देते हुए देखो। अपहन्नुवानस्य जनाय यन्निजाम अधीरतामस्य कृतं मनोभुवा अबोधितज्जागर दुःख साक्षिणी निशा च शय्या च शशांक कोमला। अद्य तावदेतत् पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।